World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे, रोटी खाएं या बिल भरें। बिल ने बिलबिला दिया। आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। बिल भरने के बजाय जला दो, महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अवाम ने बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कराची से कश्मीर अवाम आज भी सड़कों पर निकले और महंगे बिल वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अदायगी के बाद खाने को कुछ नहीं बचेगा। बिजली सस्ती करो। मुल्क भर में बिजली के बिल्स में इजाफी चार्जेस के खिलाफ मुजाहरे। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। आयशा मंजिल पर भी शहरियों ने मुजाहरा किया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ तीसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। फैसलाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ ताजर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने चौक घंटा घर को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कहा महंगाई ने आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया है। हम टैक्स के इतने बोझ उठा कर हम महंगाई की दलदल में दफन हो चुके हैं। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। हम खुदकुशी करने पर मजबूर है। बिजली के बिल के अंदर हमारी हालत ये है कि हम अपने घर का सामान देकर बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे पर सक्कर की ताजिर बरादरी ने घंटा घर चौक पर धरना दिया। गुजरावाला में शहरियों ने हाफिजाबाद रोड को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। गुजरात में जेल चौक और एयरपोर्ट चौक को बंद करके मुजाहरे किए गए। ओकाड़ा में आवाम बिजली के बिल हाथों में पकड़ कर सड़कों पर आ गए, टायर जलाए और नारे लगाए। जहानिया, नारोवाल और तांदरियावाला में भी बड़े मुजाहरे हुए। बिजली के भारी भरकम बिलों ने टोबा टेक सिंह, कोटद्दू और रेनाला खुर्द वालों के भी पसीने निकाल दिए। चुनिया, खानेवाल और दीगर शहरों में भी बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। खातून की 15 पर कॉल के बाद पुलिस एहलकार राशन लेकर घर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक खातून ने 15 पर कॉल करके बताया कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। पुलिस ने बताया कि कॉल मौसूल होने पर इत्तला मुतालिका एहलकारों को फराहम की गई, जिस पर पुलिस एहलकारों की जानिब से ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुँचाया गया। किस किस को बिजली मुफ्त मिलती है, तफसीलात बताई जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंतज़ामिया को हिदायत कर दी है। हंगामी इजलास में आवाम को फौरी रिलीफ देने के इकदाम का हुक्म भी दे दिया। कहा 48 घंटे में बिल्स में कमी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं कि आवाम मुश्किल में हों और अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती रहे। आवाम को फौरी रिलीफ दें। निगरान वज़ीर आज़म ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर मुताल्लिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जुलाई के बिलों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली लेने वाले इदारों और अफसरान की तफसील तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा तकसीम कार कंपनियाँ बिजली चोरी की रोकथाम का रूट मैप पेश करें। बिजली शोबे की इस्लाहत और प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली की बचत और चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। चाहते हैं खजाने पर बोझ न हो और सारिफीन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं कि आवाम मुश्किल में हो और अफसरान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में भी बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। बिजली की कीमत में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर ने आवाम को हड़ताल की कॉल दे दी। कहा कि कराची से चित्राल तक शहरी घरों से निकलें और एहतजाज भी करें। हुक्मरानों ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद के ताजरों ने भी सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया।
अब बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें है। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान कर। हमने मुल्कगीर मुशावरत की है इस महंगाई के खिलाफ, इस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, इन जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ। हम 29 अगस्त को मंगल के दिन कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज होंगे। पूरे मुल्क में मुल्कगीर यौम एहतजाज मनाया जाएगा। महंगी बिजली के खिलाफ कराची भर में पीर को बड़े मुजाहरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान कर दिया। मुजाहरे से खिताब में मुतालबा किया कि 500 अरब की बिजली चोरी बंद की जाए, सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी भी रोकी जाए। हाफिज नईम ने कहा कि सरकारी अशराफिया अवाम के पैसे पर अयाशियां बंद करे। पूरे शहर में बैक वक्त तमाम मार्केटों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ये बिजली के भारी भारी बिल हम अदा नहीं कर सकते। ये बिल में इजाफा ये हमें मंजूर नहीं है। काकड़ साहब, ये कौन सा समाजी रवैया है कि आप हर 15 दिन में पेट्रोल के पंप 25 करोड़ लोगों को और फिर कहें कि आपको इन पेट्रोल पंपों से चलना नहीं चाहिए। हम ऐसा इनकलाब नहीं चाहते जिसमें लोगों को खुद तकलीफ उठानी पड़े। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बिजली के बिल कम करो और अपनी अय्याशियां खत्म करो। 500 अरब रुपए की चोरी और मुफ्त बिजली हुक्मरान तबका खा रहा है। आवाम से कहते हो कि हमें IMF की शर्त पूरी करनी है। ये मुनसिफाना निजाम है, ये जालिमाना निजाम है। नहीं कबूल करते इस जालिमाना निजाम को। जागीरों पे टैक्स लगाओ। बल्ब है, बिल है और बिलबिलाहट है, बिजली नहीं है। बिल्स में फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली के बिल निचले तबकों की पहुंच से आगे निकल गए हैं। खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए। पूरी दुनिया में बिजली इस्तेमाल करने पर टैक्स नहीं लिया जाता। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दाम का ऐलान करना पड़ेगा। इसका कोई मुस्तकिल हल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम करना इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लोगों में अब बहुत तेज़ी से एक मुल्क, कौम, माशरा, सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुक्मरानी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के आवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर। पाकिस्तान के माशी हब कराची को रोशन करने वाली के इलेक्ट्रिक नाकाम। अक़लियती शेयर होल्डर ने इदारे के बोर्ड को मफलूज कर दिया। अक्सरियती शेयर होल्डर IGCF के काम करने में रुकावटें। बैरून मुल्क बैठे अक़लियती शेयर होल्डर्स ने कराची वालों को महंगी बिजली और बदतरीन लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को रोशन करने वाली के इलेक्ट्रिक नाकाम क्यों? वजह सामने आ गई। IGCF 53.8% शेयर्स होल्डर्स, जिसका अज़्म कराची वालों को सस्ती बिजली की फरहमी, बिजली सप्लाई का काबिल भरोसा प्लान। लेकिन बैरून मुल्क बैठे अक़लियती शेयर होल्डर्स बन गए बड़ी रुकावट। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को कर दिया मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की कोशिश। के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने में रुकावटें खड़ी कर दी। अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने एक बयान में कहा कि शेयर होल्डर्स के मुआहदे के तहत इन्हें के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अपने नामजद अफराद को मुकर्रर करने का कानूनी हक हासिल है। ये हक केमन कोर्ट्स ने 2009 में दिया था। जुलाई 2023 में अदालत ने दोबारा इसकी तस्दीक भी की। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की अक़लियती शेयर होल्डर्स की हालिया कोशिशें न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स मुआहदे, जज़ायर केमन के गवर्निंग कानून, इसके हालिया ऑर्डर के साथ साथ तमाम कारपोरेट उसूलों और तरीकों की वाज़े खिलाफ वर्जी है।
और अभी आपको बताएं कि आईजी जेल पंजाब मियां फारूक नजीर का अटक जेल का अचानक दौरा। चेयरमैन पीटीआई की बैरक में खुसूसी तौर पर गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी और फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। आईजी जेल का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुहैया हैं। साबिक वज़ीर आज़म के कमरे में बेड, तकिया, बेड मैट्रेस, मेज़, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, जाए नमाज, अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद, मुताले के लिए 1 दर्जन के करीब किताबें और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए दरकार वक्त कम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने जल्द अज जल्द कराने के लिए हल्का बंदियों के वक्त में कमी की तजावीज़ तैयार की। तजावीज़ के तहत हल्का बंदियों पर दरकार वक्त को 15 से 20 दिन कम किया जा सकता है। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस के मुल्ज़िमान की रिहाई की खबर मीडिया पर चलने पर पुलिस परेशान। रिहा किए गए 5 मुल्ज़िमान को दोबारा हिरासत में ले लिया। उनमें साबिक SHO अमीर चांग, डॉक्टर सत्तार मेमन, डॉक्टर अली हसन बसान और नायब कासिद इम्तियाज़ शामिल हैं। 10 रोज़ गुजर जाने के बाद भी मुल्ज़िमा हिना शाह और उसके वालिद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची में चाय खाने डाकुओं की आमाजगाह बन गए। लियाकताबाद में 2 लुटेरों ने होटल पर बैठे 4 दोस्तों को लूट लिया। मज़ाहमत पर डाकू 3 शहरियों को फरार हो गए। रवा माह 10 से ज़ायद चाय खाने लूट चुके हैं। जब अपनी बेटी रिजवाना की हालत देखी तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। वफाकी वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज की तशद्दुद का शिकार बच्ची की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं रिजवाना की हालत अब भी तशवीशनाक है। ऐसी बहुत सी रिजवाना है जो आज भी मुख्तलिफ हैं। कोई भी जुल्म करेगा कटहरे में लाए। और आपको बताएं कि दुबई में क्रिकेट एशिया कप की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि टीम पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका एशिया कप की खतरनाक टीमें हैं। Super 11 Fantasy League Asia Cup is this is Super 11 Fantasy League Asia Cup 2023's trophy, ladies and gentlemen. Very proud to be a Pakistani कि टीम on the right track, ऊपर से नंबर 1 भी हो गए हैं। अर्ली डेज फॉर नंबर 1, बट जो परफॉर्मेंस इस तरीके से दे रहे हैं, एक कंप्लीट टीम लग रही है, एक यूनिट लग रहा है और एंड विनिंग इज़ अ हैबिट। एशिया कप है आपका, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, दे आर वेरी एंड इवन अफगानिस्तान, दे डेंजरस साइड्स। जब नंबर 1 भी होते हो तो नीचे से आपको दूसरी टीम में या दूसरे लोग प्रेशर तो डालते हैं। सो इट्स गुड। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। और एशिया कप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट आफ्टर द वर्ल्ड कप। लास्ट ईयर हमने देखा यूएई में क्या ज़बरदस्त मैचेस हुए थे, पैक हाउसेस थे, एंड आई थिंक इट विल बी द सेम। और मुल्तान पहली मर्तबा एशिया कप की मेज़बानी करने को तैयार। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद। कौमी क्रिकेट टीम एयरपोर्ट से निजी होटल पहुंच गई। नेपाल की टीम भी आज कराची से मुल्तान पहुंचेगी। दोनों टीमों की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट से होटल तक पुलिस, रेंजर्स, डॉल्फिन स्क्वाड समेत ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात किए गए। खबर है कि इस्राएली फ़ौज ने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इबादत की अदायगी भी मुश्किल बना दी। मकबूजा फ़लस्तीन में इस्राएली फ़ौजियों ने बाप बेटे को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वहाँ कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता नमाज पढ़ने वाले बाप बेटे पर भौंकता रहा, मगर दोनों ने बगैर डरे नमाज अदा की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस्राएली फ़ौज के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।